सीबीआई ने कोर्ट में कहा, क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। इससे पहले सीजेआई ने कहा, डॉक्टर काम पर लौट आए। अस्पतालों की स्थिति जानता हूं। मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें डॉक्टरों ने कहा है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। 48 या 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है। हम इसे आज अपने आदेश में जोड़ देंगे। कोलकाता रेप केस में सीबीआई ने फोरेंसिक रिपोर्ट देखी है। अब तक की जांच में यह बात निकलकर आई है कि संजय रॉय ने पीड़िता का बलात्कार किया और फिर हत्या की थी। डीएनए निष्कर्षों ने भी संजय रॉय की संलिप्तता की पुष्टि की है। वहीं सीबीआई ने माना है कि इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से चूक हुई है। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल की है। इस बीच आज तक के पास इस स्टेट्स रिपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सीबीआई द्वारा अब तक की गई जांच में मृतका के बलात्कार और हत्या में केवल संजय रॉय नामक शख्स की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया है। हालांकि जांच अब भी जारी है। सीबीआई ने फोरेंसिक रिपोर्ट देखी है। अब तक की जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि संजय रॉय ने ही पीड़िता का बलात्कार किया और फिर हत्या की थी। यानी अभी रेप और हत्या के मामले में तक केवल एक ही शख्स की संलिप्तता सामने आई है और डीएनए निष्कर्षों ने भी संजय रॉय की संलिप्तता की पुष्टि की है। सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज भी देखी है जिसमें संकेत मिलता है कि अपराध संजय रॉय ने किया था। सीबीआई ने ऑटोप्सी रिपोर्ट का भी विश्लेषण किया है। अभी तक हुई सीबीआई जांच में यह बात सामने निकलकर आई है कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है, न कि गैंगरेप का। हालांकि सीबीआई ने अभी तक और लोगों की संलिप्तता और गैंगरेप के सिद्धांत पर अपनी जांच पूरी नहीं की है। सीबीआई इस पर अंतिम राय लेने के लिए स्वतंत्र फोरेंसिक रिपोर्ट विशेषज्ञों की मदद ले सकती है। सीबीआई की जांच में यह पता चला है कि बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष की ओर से इस मामले में चूक हुई है। सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि अपराध स्थल से भी छेड़छाड़ हुई थी। सीबीआई ने माना है कि अस्पताल के अधिकारियों की ओर से भी मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने में चूक हुई है। ऐसे में संदीप घोष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसके अलावा सीबीआई का मानना है कि ऐसे मामलों में सभी प्रोटोकॉल जानने के बावजूद अस्पताल के अधिकारी, खासकर बर्खास्त प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष अपराध स्थल की पूरी तरह से सुरक्षा करने में विफल रहे। कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने हत्या की जानकारी दिए जाने के बाद भी सक्रियता से काम नहीं किया। अस्पताल में हो रहा रिनोवेशन का काम भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। संदीप घोष से इसी आधार पर पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी भी सीबीआई जांच के दायरे में है। इसके अलावा सीबीआई कोलकाता पुलिस द्वारा दी गई समय सीमा की भी जांच कर रही है। सीबीआई ने फोरेंसिक रिपोर्ट देखी है। अब तक की जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि संजय रॉय ने ही पीड़िता का बलात्कार किया और फिर हत्या की थी। यानी अभी रेप और हत्या के मामले में तक केवल एक ही शख्स की संलिप्तता सामने आई है और डीएनए निष्कर्षों ने भी संजय रॉय की संलिप्तता की पुष्टि की है। सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज भी देखी है जिसमें संकेत मिलता है कि अपराध संजय रॉय ने किया था। सीबीआई ने ऑटोप्सी रिपोर्ट का भी विश्लेषण किया है। अभी तक हुई सीबीआई जांच में यह बात सामने निकल कर आई है कि यह बलात्कार और हत्या का मामला है, न कि गैंगरेप का। हालांकि सीबीआई ने अभी तक और लोगों की संलिप्तता और गैंगरेप के सिद्धांत पर अपनी जांच पूरी नहीं की है। सीबीआई इस पर अंतिम राय लेने के लिए स्वतंत्र फोरेंसिक रिपोर्ट विशेषज्ञों की मदद ले सकती है। सीबीआई की जांच में यह पता चला है कि बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष की ओर से इस मामले में चूक हुई है। सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि अपराध स्थल से भी छेड़छाड़ हुई थी।
सीबीआई ने माना है कि अस्पताल के अधिकारियों की ओर से भी मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने में चूक हुई है। ऐसे में संदीप घोष पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसके अलावा सीबीआई का मानना है कि ऐसे मामलों में सभी प्रोटोकॉल जानने के बावजूद अस्पताल के अधिकारी, खासकर बर्खास्त प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष अपराध स्थल की पूरी तरह से सुरक्षा करने में विफल रहे। कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने हत्या की जानकारी दिए जाने के बाद भी सक्रियता से काम नहीं किया। अस्पताल में हो रहा रिनोवेशन का काम भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। संदीप घोष से इसी आधार पर पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी भी सीबीआई जांच के दायरे में है। इसके अलावा सीबीआई कोलकाता पुलिस द्वारा दी गई समय सीमा की भी जांच कर रही है। संजय रॉय की भूमिका पर सवाल उठना लाजमी है। उनके कार्यों ने इस पूरे मामले को और भी जटिल बना दिया है। क्या वह सचमुच निर्दोष हैं या उनकी संलिप्तता कहीं अधिक गहरी है, यह जानना अभी बाकी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की चूक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी निर्णयों में हुई गलतियां इस मामले को और भी पेचीदा बना देती हैं। क्या यह मात्र एक संयोग था या इसके पीछे कोई और कारण छुपा है? इस मामले ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। हर तरफ गुस्से और नाराजगी का माहौल है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और यह मामला अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। सीबीआई ने अपनी स्टेट्स रिपोर्ट में इस मामले की गहन जांच की और कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि जांच के दौरान कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी तथ्य अनदेखा न रह जाए। सीसीटीवी फुटेज और ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीसीटीवी फुटेज से घटना स्थल पर मौजूद लोगों की पहचान की गई, जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट ने मृत्यु के कारणों और समय का खुलासा किया। इन दोनों रिपोर्टों ने जांच को एक नई दिशा दी और सच्चाई को सामने लाने में मदद की। सीबीआई की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह मामला गैंगरेप का नहीं, बल्कि बलात्कार और हत्या का था। जांच में पाया गया कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। यह निष्कर्ष जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयानों पर आधारित था। स्वतंत्र फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद लेने का निर्णय किया गया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न हो। अस्पताल के अधिकारियों की चूक भी इस मामले में सामने आई। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे और रिकॉर्ड्स में भी गड़बड़ी पाई गई, जिससे जांच को और भी मुश्किल बना दिया। संदीप घोष पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस ने उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिए हैं। अब देखना यह है कि उनकी गिरफ्तारी कब होती है। अस्पताल में रिनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है। मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। यह काम जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारण कई सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता पुलिस की समय सीमा की जांच हो रही है। यह देखा जा रहा है कि क्या पुलिस ने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। जांच के नतीजे जल्द ही सामने आएंगे।